जय हिंद दोस्तों, आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं एज के सवाल को, प्रैक्टिस करते हैं। एसएससी का एग्जाम आने वाली है, तो जो पूछा हुआ प्रश्न है वो सवाल इसमें लिया गया है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे थंबनेल है, थंबनेल देखिए। थंबनेल क्या कहता है? एसएससी सीजीएल 2024 मैथमेटिक्स। ठीक है, आयु एज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 0 से हीरो बनाएंगे। और ये जो क्लास है ये सिलेक्शन वाली क्लास है। ठीक है, ये जो क्लास है ये सिलेक्शन वाली क्लास है। तो आइए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सवाल क्या कहता है? पहला नंबर सवाल कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। अब मैं यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। आप हिंदी पढ़ करके सवाल को हल कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम वालों। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कहता है रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। सम ऑफ देयर एजेज इज 28 ईयर। फाइंड द एज ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ए और बी का रेशियो दे दिया है एज का। तो यहाँ पे ए रेशियो बी इक्वल टू कितना लिख दूंगा? 3:4। ठीक है, एंड सम ऑफ देयर एजेज इज 28 ईयर, यानी कि दोनों के एज का जो योग है वो 28 ईयर दे दिया है, यानी कि 28 साल दे दिया है। हम जोड़े तो आ रहा है 7, लेकिन सवाल के अनुसार बोल रहा है कितना? 28 है। तो 7 का वैल्यू कितना दिया है? 28 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द एजेज ऑफ बोथ। इसका दोनों का एज निकालना है। तो 1 का वैल्यू 4 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 गुना 4 यानी कि 12 साल आ जाएगा। और यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 चौका 16 यानी कि 16 साल आ जाएगा। तो ए की बात करूं तो ए की आयु हो जाएगा 12 साल और बी का आयु हो जाएगा 16 साल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो बेसिक सवाल है एज का, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। परसेंटेज और आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल अगर आपको सॉल्व करने आते हैं, वो चैप्टर अगर क्लियर है तो आप इस सवाल को चुटकी में उड़ा लेंगे। ठीक है, सवाल देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर बोल रहा है रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 4:7। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात जो है कितना दिया है? 4:7, 4:7 दिया है। डिफरेंस ऑफ देयर एजेज इज 33 और दोनों का अंतर जो दिया है कितना दिया है? 33। फाइंड एजेज ऑफ बोथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? दोनों की आयु निकाले। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखता हूं तो ए और बी के अंतर जो है कितना आता है? 7 में से 4 चल जाएगा, 3 आता है। लेकिन सवाल के अनुसार कह रहा है कितना है? 33 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगा। तो दोनों का एज निकालना है। तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 गुना 11 यानी कि 11 चौक 44। और 7 का वैल्यू कितना जाएगा? 7 गुना 11 यानी कि 11 7 77 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 44 और 77 वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। कहीं सम दे देगा, कहीं पे डिफरेंस दे देगा। ठीक है, कहीं पे योग दे देगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2। वन इज ओल्डर टू द अदर बाई 5 ईयर्स। और एक जो है दूसरे से कितना है? 5 साल से बड़ा है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। तो छोटा स्टूडेंट का उम्र कितना होगा? क्या कहता है? द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट के आयु का अनुपात 3:2 है। और एक के बारे में बोला कि एक जो है दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो उसका एज पता करो। छोटा स्टूडेंट का एज पता करना है। तो मान लेता हूं एक स्टूडेंट ए है और दूसरा क्या है? बी है। दोनों के आयु का अनुपात कितना दे दिया है? 3:2 दे दिया है। यहाँ पर देखता हूँ ये जो बड़ा है ये 1 साल से बड़ा है, लेकिन सवाल के अनुसार 5 साल से बड़ा है। तो 1 का वैल्यू कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। तो इसका उम्र कितना आ जाएगा? 3 गुना 5 आ जाएगा यानी कि 15 साल आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुने 5 यानी कि 5 गुना 10 आ जाएगा। तो जो यंगर स्टूडेंट है, यंगर स्टूडेंट कितने साल का है? 10 साल का है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सवाल को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल कहता है द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ 2 पर्सन इज 5:9। 2 व्यक्ति के जो आयु का अनुपात है 5:9 है। एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाई 40 ईयर्स। और एक जो है दूसरे से 40 साल बड़ा है। द सम ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स इज, दोनों के उम्र का जो सम होगा
वो कितना होगा, यानी कि योग कितना होगा। तो एक आदमी को मान लेता हूँ ए है और दूसरे को मान लेता हूँ बी है। ए और बी के अनुपात कितना दे दिया है, 5:9 दे दिया है, और एक दूसरे से कितना बड़ा है, 40 साल बड़ा है। यहाँ सवाल में देखता हूँ तो एक दूसरे से बड़ा कितना है, 4 साल बड़ा है, लेकिन सवाल के अनुसार 40 बोल रहा है। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 10 लिख दूंगा। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दाही के 50 हो जाएगा, और 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 दाही के 90 हो जाएगा, और दोनों का योग कितना आ जाएगा, 90 और 50 जोड़िएगा तो 140 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। सुमित और प्रकाश के जो आयु का अनुपात है 2:3 है। सुमित इज 6 years यंगर देन प्रकाश। सुमित जो है प्रकाश से 6 साल छोटा है। सुमित जो है प्रकाश से कितना साल छोटा है, 6 साल छोटा है। तब कहता है द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 years विल बी। कहता है कि सुमित और प्रकाश का एज 6 साल के बाद, सुमित और प्रकाश के एज का अनुपात 6 साल के बाद कितना होगा, ये सवाल है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सुमित और यहाँ पे लिखता हूँ प्रकाश। दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। सुमित 6 year यंगर देन प्रकाश। सुमित जो है प्रकाश से 6 साल छोटा है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना दिया है, 6 साल दिया है। ठीक है, इसका प्रेजेंट एज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, सुमित का 2 छक 12 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रकाश का बात करूं तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 6 साल के बाद इसका कितना आयु हो जाएगा, तो 12 6 18, और इसका प्लस में 6 कर दूंगा तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, यानी कि सुमित का आ जाएगा 18 और प्रकाश का आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। इसको काट दीजिए 36 18 और यहाँ पे 6 चौक 24, यानी कि 3 अनुपात हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है चुटकी में सवाल को हल करना है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ देखिए अगला सवाल कहता है कि रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ठीक है, ए और बी के आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है। सम ऑफ देयर एज इज 36 years। दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया है, 36 साल। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना होगा। मैं सवाल में जोड़ता हूं तो इस दोनों के आयु का जो योग है कितना आएगा, 5 4 9 आएगा, लेकिन हम इस सवाल के अनुसार कितना बोल रहा है, 36 बोल रहा है, यानी 9 का वैल्यू 36 दिया है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इसका जो प्रेजेंट एज है कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो इसका जो आयु का अनुपात कितना साल बाद बोल रहा है, 4 साल बाद, तो यहाँ पे +4 कर दूंगा और यहाँ पर भी +4 कर दूंगा। 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 4 से यहाँ पे काट दिए, 4 पंचे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 4 छक 24, यानी कि 5:6 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 5:6 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवाल काफी आसान होते हैं, आप इस तरह से जो है सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 7 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7। जो ए और बी के प्रेजेंट एज का जो अनुपात है कितना है, 5:7 है। यहाँ पे आफ्टर 8 years रेशियो बिकम 7:9। 8 साल के बाद बोल रहा है कि ये रेशियो 7:9 हो जाता है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो कहता है कि वर्तमान में ए और बी के आयु निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता हूँ ए और बी के आयु के अनुपात का, तो कितना दिया है, 5:7 दिया है, लेकिन 8 साल के बाद ये 7:9 हो जाता है। ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, तो 7:9। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ए बढ़ेगा जितना साल उतना ही साल बी भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा 5 साल का है और बी 7 साल का है, तो 2 साल के बाद जो है, 2 साल के बाद ये कितना साल का हो जाएगा, 2 साल के बाद ये 7 साल का हो जाएगा, और ये कितना साल का हो जाएगा, बढ़ेगा, ये भी 9 साल का हो जाएगा। समझ गए ना, तो दोनों साथ साथ ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है
कि ये 2 साल बढ़ा तो ये भी 2 साल बढ़ा, ठीक है। तो ये जो 2 साल बढ़ा है इसका वैल्यू कितना दिया है, 8 साल दिया है, समझ गए ना। यानी कि 2 का वैल्यू कितना दिया है, 8 साल दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो प्रेजेंट एज पता करना है, तो प्रेजेंट में 7:9 के रेशियो में है। तो यहाँ पे 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पे 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज इसका दोनों का कितना हो जाएगा 28 और 36। 28 और 36 कहाँ पे है, यहाँ पे 7 चौक 28, 28 और 36 यहाँ पे नहीं है। 28 और 36 एक ऑप्शन इसमें गलत है, इसको 28 बना देता हूँ। यहाँ पे 28 और 36 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 और 36 वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सवाल को आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए ये सवाल है, क्या कहता है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 8:5। ए और बी के जो आयु का अनुपात है कितना दिया है, 8:5 दिया है। 12 ईयर्स पहले, 12 ईयर बिफोर इट वाज 5:2। 12 साल पहले इसका आयु का अनुपात कितना था, यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी कितना है, प्रेजेंट में 8:5। लेकिन 12 साल पहले की बात करूं तो ए और बी का अनुपात कितना 5:2 था। तो फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का प्रेजेंटेज पता करना है। तो कितना साल बढ़ा है, ये 3 साल बढ़ा है। ये भी कितना साल बढ़ेगा, 3 साल बढ़ेगा। लेकिन ये 3 साल का वैल्यू कितना दिया है, 12 साल, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कर दूंगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो प्रेजेंट में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। यानी कि 32 और 20 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 9 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम इज 15 ईयर्स अगो वाज 2:5। कहता है कि 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 5:8। प्रेजेंट में जो अनुपात है आयु का 5:8 है। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। कहते हैं कि श्याम का जो वर्तमान आयु है कितना होगा। तो ठीक है, मैं वर्तमान में राम एंड श्याम की बात करता हूं। तो राम एंड श्याम के आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:8 दिया है, ठीक है। लेकिन 15 साल पहले की बात करूं तो राम और श्याम कितना साल का कितना अनुपात था, 2:5 था। कितना साल ये बढ़ गया, सवाल के मेरे अनुसार कितना साल बढ़ गया, यहाँ पे 5 3 8 और ये भी 3 साल बढ़ गया। लेकिन सवाल के अनुसार ये 15 साल है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो वर्तमान आयु का बात करूं तो कितना हो जाएगा, 25 और ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। यहाँ पे किसका एज पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम पूछा है। तो श्याम का एज कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10। हाँ, सवाल कहता है एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5। माया और छाया के उम्र का अनुपात कितना दिया है, 6:5। एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल के बाद द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8। यहाँ पे कहता है कि रेशियो जो है चेंज कर जाएगा, 9:8 में हो जाएगा 15 साल, अभी से 15 साल के बाद। ओके, तो कहता है कि मायाज प्रेजेंट एज, माया का वर्तमान आयु कितना होगा। ओके, यहाँ पे माया और छाया का वर्तमान आयु का अनुपात की बात करूं तो 9:8 है, ठीक है। एट प्रेजेंट में माया और छाया का अनुपात, आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है, 6:5। लेकिन 15 साल के बाद यही अनुपात हो जाएगा 9:8। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 साल बढ़ गया, ठीक है, 3 साल बढ़ गया। लेकिन ये 3 साल नहीं, 3 का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 15 साल। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना जाएगा, 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बोलता है कि माया का परजेंटेज, तो माया का परजेंटेज 9×5=45 हो जाएगा। 9 का वैल्यू यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मायाज प्रेजेंट एज। अच्छा, प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो यहाँ पे 15 साल के बाद ये उम्र इतना होगा, ठीक है, 15 साल के बाद इतना उम्र हो। लेकिन प्रेजेंट में कितना साल का है, यहाँ पे 6×5 हो जाएगा, यानी कि 6×5=30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने एज यानी कि आयु से 10 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।